हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग पायलट में। और आज का जो मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ वो है आपका ई कॉमर्स से रिलेटेड टेली कस्टमाइजेशन। और आज का जो टॉपिक है वो मीशो टूल पे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस डाली हैं जिसमें मैंने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा इन सब की टूल बना के डेवलप किए हुए करके वीडियो यहाँ डाला हुआ है। बट अभी जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में और जो और लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो ये है, अगर किसी का ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, लाइक 40,000 50,000 है, या कोई ऑर्डर वाइज इंपोर्ट नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि सिंपल तरीके से वो पूरे स्टेट का एक ही एंट्री मारे, मतलब स्टेट वाइज एंट्री मारे, मतलब कि टोटल की टोटल 28 से 30 एंट्रियां करेगा और उसका जीएसटी रिटर्न रेडी हो जाएगा। उसे एक एक ऑर्डर का ट्रैक नहीं करना है। तो इसका सोल्यूशन मैं लेके आ गया हूँ। आपका जो डेटा है वो स्टेट वाइज इंपोर्ट होगा, हर स्टेट का एक लेजर बन जाएगा ऑटोमेटिक और आपका इंपोर्ट हो जाएगा। देखो, इसमें टूल में चलते हैं, मीशो इंटीग्रेशन में आपको दिखाता हूँ। स्टेट वाइज वाले में क्या है कि आपका मान लो एक दिल्ली स्टेट है, तो दिल्ली में जितनी भी टोटल सेल होगी पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर, उसको वो एग्रीगेट करके सम करके एक एंट्री बना देगा। महाराष्ट्र में आपकी जितनी एंट्रीज होंगी उनको एग्रीगेट करके वो एक एंट्री बना देगा। तो इससे क्या होगा कि आपका एंट्री का अमाउंट कितना भी ज्यादा हो, जो नंबर ऑफ काउंट्स हमारे ऑर्डर वाइज में बढ़ते हैं, जो नंबर ऑफ काउंट्स ऑर्डर वाइज में बढ़ते हैं, उस यहाँ पर हमने उसको फिक्स कर दिया। मतलब एक स्टेट का एक एंट्री। देखो, जो लोग ऑर्डर वाइज इंपोर्ट करना चाहते हैं उसके लिए मेरे पास ऑर्डर वाइज टूल भी अवेलेबल है। जो लोग ऑर्डर वाइज नहीं करना चाहते हैं वो जीएसटी फिलिंग के लिए बस स्टेट वाइज करना चाहते हैं और नंबर ऑफ एंट्रीज भी उनकी कम हो, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। देखो, मीशो इंटीग्रेशन के अंदर जाना है। फर्स्ट जो मेरा सेम प्रोसेस है जैसे मैंने पुराने टूल में भी किया हुआ है, तो सेम सेम प्रोसेस है। आपको फर्स्ट प्रोडक्ट वेरीफाई करना है। अगर आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट है तो आप वेरीफाई कर सकते हो, अदरवाइज अगर सिर्फ 4 और 5 प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो या एचएसएन में डील कर रहे हो तो आप उसको मैनुअल भी क्रिएट कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या है, ये मैंने लोकेशन दिया हुआ है जहां पर मेरा डेटा रखा हुआ है मीशो का, मैंने स्पेस किया। मेरा ये टीसीएस सेल्स फोर्स वाला मैंने जो एंटर किया और शीट टू को एंटर किया, ठीक है। अब शीट टू को जो मैंने एंटर किया तो इस शीट पर जितना भी डेटा होगा स्टॉक आइटम का वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा और मुझे यहाँ पर आउटपुट दे देगा कि ये आइटम ऑलरेडी क्रिएटेड है, जैसे कि एक एचएसएन 7117 ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है। उसके बाद जब मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिक पार्टी का ऑप्शन आएगा, अब देखो कुछ लोगों का कंसर्न हो सकता है क्या कि ऑर्डर वाइज वाले में मैं कोई भी पार्टी का ऑप्शन नहीं देता हूँ, यहाँ पर मैंने पार्टी का ऑप्शन दिया। देखो यहाँ क्या है, फर्स्ट टाइम आप जब इंपोर्ट करने जाओगे तो 28 से 30 लेजर आपके आएंगे स्टेट के। अब या तो आप उनको मैनुअली बना लो या मैंने जो ऑप्शन दिया उससे आप डायरेक्ट ऑटोमेटिक क्रिएट कर दो। तो यहाँ पर एंटर करोगे और शीट टू पे जितने भी स्टेट होंगे उनका ऑटोमेटिक एक लेजर क्रिएट हो जाएगा, उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेट हो जाएगी, उनका स्टेट सेट हो जाएगा। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि मुझे हर किसी का लेजर क्रिएट करना है। जैसे कि देखो मैंने इसमें बिहार की एंट्री की हुई है, तो ये आपका यहाँ पर आ रहा है। अब मैं वो फोल्डर खोल के भी आपको एक्सेल शीट दिखा देता हूँ क्योंकि ट्रांजेक्शन में इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो उससे क्या है कि आपको ज्यादा क्लियर होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या एंट्रीज कर रहा हूँ। हम शीट वन को इंपोर्ट करते हैं, शीट वन में ज्यादा हमारा यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे कि प्रोडक्ट मैंने ये जो मेरा यहाँ पर है ये मैंने क्रिएट कर दिया है, प्रोडक्ट भी क्रिएट कर दिया, पार्टी भी क्रिएट कर दी। अब मैं सेल क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखो सेल में क्या होगा, सेल में भी देखो जिस मंथ का आप कर रहे हो उस मंथ का या तो फर्स्ट डे उठा लेगा या 8 ऑफ जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है। जो भी ट्रांजेक्शन हो उसका उसका मंथ ऑटोमेटिक ये उठा लेगा, आपको उसके लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और आपका वाउचर नंबर भी ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब टीसीएस सेल्स में आएंगे और यहाँ पे शीट वन एंटर किया। अब यहाँ पे देखना कि जो एंट्रीज है, जो वे ऑफ एंट्री यहाँ पे बन रही है जिस तरीके से, वो आपको कहते हैं ना हैरत में डाल देगी, पूरा एक एंट्री बना देगा उसका। देखो मैं आपको पहले एंट्री दिखाता हूँ। अब यहाँ पे एक, यहाँ मैंने शायद जो है एक बार चेक कर लूँ मैं एंट्री को। ओके 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 ओके। अब यहाँ पे आएंगे हम और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया 1/4/2024 25 से लेकर 31/3/2027 तक का। अब जो मेरा यहाँ पे मीशो वाउचर है, मीशो सेल, इस पे आऊंगा मैं, एंटर किया मैंने।
यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक जो है इनका लेजर बन गया बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में जितनी भी सेल हो रखी थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई। अब मेरा सबसे ज़्यादा सेल मेरे ख्याल से बिहार में है इस डेटा में, तो यहाँ पर देखो ये आ गया। तो मल्टीपल स्टेट्स मैंने लिए हुए हैं और अगर मल्टीपल आइटम होंगे एक ही स्टेट के अंदर तो वो आपका एक के अंदर आ जाएगा। सिस्टम ऑटोमेटिक इन चीज़ों को क्रिएट कर देगा। आपको स्पेशली उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे अगर हम इस पे आते हैं बैक करके, अब सेम प्रोसेस में यहाँ पर मैं रिटर्न को करता हूँ। स्पेस में आया और मेरा रिटर्न और शीट 1 एंटर हिट किया। अब इसमें जितनी भी रिटर्न होंगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे मेरा सेल एक्चुअली डेट का कुछ है इसमें, मल्टीपल डेट्स आ रही हैं। तो इसी तरीके से आपका सेल, सेल रिटर्न दोनों ही एंटर्ड हो जाएगा, वो भी स्टेट वाइज़। तो आपको अगर मल्टीपल एंट्रीज़ नहीं करनी है, ऑर्डर वाइज़ अगर आप नहीं करना चाहते हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसका इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है मेरे पास। हाँ, अगर मीशो के अलावा आपको अगर जो है फ्लिपकार्ट का चाहिए, अमेज़न का चाहिए स्टेट वाइज़, तो मेरे पास वो भी अवेलेबल है, उस पे भी मैं काम कर रहा हूँ, उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट कराना है, क्लाउड से रिलेटेड सर्विसेज़ चाहिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में जैसे कि टैली, बीज़ी जो हो, इनका इन इनमें आपको सेल सॉल्यूशन या कोई भी सर्विस चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये हम तीनों के ही पार्टनर हैं, प्लस हमारा डेवलपमेंट फर्म है। हाँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।